हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ये इंग्लिश की हम लोग की तीसरी क्लास है। आज हम लोग पहले अपना रीडिंग करेंगे और जो पुरानी रीडिंग की है उसका रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग ट्रांसलेशन का नियम भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो पहले दिन पढ़ा था वो था दिस, THIS। दिस के बारे में पढ़ा था, मतलब कि यह। अगर कोई चीज़ हमारे पास हो तो उसके लिए यह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, THIS, दिस, IS इज अ पेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यह एक पेन है। अगर पेन हमारे पास में है तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। उसके बाद हम लोगों ने दैट देखा था, तो हम लोग दैट कर लेते हैं, THAT। दैट मतलब होता है वह। अगर दूर कहीं पेन रखी है, ठीक है, हम बैठे हैं बेड पे और पेन बहुत दूर बिस्तर पे कहीं पे टेबल पे रखी है, तो हम लोग हाथ से इशारा करके बोलेंगे वह एक पेन है। तो कैसे लिखेंगे? THAT, दैट। IS इज अ PEN, पेन, फुल स्टॉप। तो हिंदी में हो गया ये, वह एक पेन है। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या सीखा है रीडिंग में? हमने एंड सीखा है, AND, एंड। ठीक है, एंड मतलब क्या होता है? और। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। IWILL, विल। ये वाला नहीं करते हैं, बड़ा हो जाएगा। NISHA, निशा। एंड टीना, निशा एंड टीना। तो निशा एंड टीना, इसका क्या हो जाएगा? निशा लड़की का नाम है, तो निशा। एंड का मतलब क्या हो जाएगा? और। टीना, निशा और टीना। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पुराना रिवीजन कर लिया। अब हम लोग जो है वो नई रीडिंग करेंगे। ठीक है, आज की जो रीडिंग है वो है हम लोगों की सिंगुलर और प्लूरल। हम लोग बहुत दिन से वर्ड मीनिंग में वर्ड मीनिंग में हम लोग बहुत दिन से एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि SINGULAR सिंगुलर और PLURAL प्लूरल। तो आज हम देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल रीडिंग इंग्लिश में ये कैसे पढ़ा कैसे जाता है और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हमारा PEN, पेन। पेन मतलब कलम, जिससे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक पेन है तब हम बोलते हैं पेन, और अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं? पेन्स। देखो यहाँ पर हमने S लगा दिया है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा कलम जब हो जाए तो बोलते हैं कि बहुवचन हो गया। ठीक, और उसमें S लगा देते हैं। ठीक है, अगर एक लड़का है तो हम लोग क्या बोलते हैं?
बॉय, BOY बॉय। सेकेंड इसको अच्छे से करते। अगर एक लड़का है तो BOY बॉय बोलेंगे, पर अगर एक से ज्यादा है तो, दो लड़के हैं, चार लड़के हैं तो क्या बोलते हैं? लड़के हैं, ठीक है, लड़का नहीं बोलते फिर। तो यहाँ पर हम लोग S लगा देते हैं। ये हो गया बहुवचन, बॉयज। एक लड़का है तो बॉय, और एक से ज्यादा है तो बॉयज। अगर एक लड़की है, ठीक है, सिर्फ एक लड़की है तो क्या बोलेंगे? GIRL गर्ल। पर अगर एक से ज्यादा है, अगर लड़कियां हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गर्ल्स, S लगा देंगे, ठीक। फिर अगला, अगर HOME होम मतलब घर है, एक घर है तो बोलेंगे होम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? घर। लेकिन अगर एक से ज्यादा घर हो जाए तो क्या बोलेंगे? होम्स, HOME, और क्या आ गया हमारा? S, होम्स, ठीक है। उसके बाद बुक, बुक मतलब किताब, एक किताब, ठीक है, एक किताब। तो एक किताब है तब तो बोलते हैं बुक, पर अगर एक से ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे? BOOKS, किताबें, ठीक है। तो क्या हो गया? बुक्स, किताबें। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, कैट, CAT, कैट। कैट मतलब तो बिल्ली होता है, ये हम लोग को पता है। अगर एक बिल्ली है तो कैट है, अगर एक से ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे फिर? CAT, और साथ में S, कैट्स, ठीक है। तो कैट का क्या बना? कैट्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का बैट, BAT, बैट। अगर एक बैट है, बैट मतलब दो मतलब होते हैं, एक तो बैट बॉल वाला बैट होता है, दूसरा जो चमगादड़ होता है उसको भी हम लोग इंग्लिश में बैट बोलते हैं। तो अगर एक है, क्या मतलब हुआ? ब, आधा ला, पूरा ला, बल्ला, ठीक है, वो खेलने वाला बैट। और अगर कई सारे हैं तो क्या बोलेंगे? BATS, बैट्स, ठीक है। एक है एक वचन सिंगुलर बैट, बहुवचन प्लूरल बैट्स, ठीक है। अगला है हम लोगों का बॉल, BALL, बॉल। बॉल मतलब गेंद। अगर एक गेंद है तब तो हम लोग सिर्फ बॉल बोलेंगे, पर अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? बॉल्स, S लगा देंगे, BALLS, बॉल्स, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, की, KEY, की। की मतलब होता है, अगर एक है तो की मतलब होता है चाबी, ठीक है। तो अगर एक है तब तो की बोल रहे हैं, पर अगर एक से ज्यादा हुई तो, चाबियां हुई तो क्या करेंगे? KEYS लगा देंगे, कीज, ठीक। तो हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में देख रहे हैं कि कैसे जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो जाती है तब हम उसमें अपना S लगा देते हैं। हम लोग का आखिरी जो है वो है लॉक, LOCK, लॉक। लॉक, अगर एक, लॉक मतलब क्या होता है? लॉक मतलब होता है, लॉक, LOCK, लॉक मतलब होता है ताला, ठीक है। अभी ये कितना ताला है? एक, पर अगर एक से ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे? LOCK, लॉक, और अपना छोटा सा यहाँ पर S, ठीक है, लॉक्स। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? रीडिंग में हमने ये सीखा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। कोई चीज़ जब एक होती है तब वो सिंगुलर होती है, पर जब वो एक से
सॉरी, जब वो एक से ज़्यादा हो जाती है तब हम लोग उसको प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। अब प्लूरल जब बोल रहे हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे उसके बाद में। पर जैसे हम लोगों का ता है ती है वाला नियम है, वैसे ही ये भी नियम है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर यहाँ पर ई एस भी लगता है। वो कहाँ लगता है, वो धीरे धीरे जब हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को समझ में आने लगेगा, और हम और बताते भी जाएंगे रीडिंग के साथ, ठीक है। पर हमें ये समझना है कि अगर कोई चीज़ एक है तो वो ऐसे लिखी गई है, और अगर एक से ज़्यादा लिखना है तो उसके साथ हम एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग का रीडिंग ख़त्म हो गया। अब हम लोग अपनी आगे प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे के नियम जाने, एक बार फिर से हम लोग अपनी वर्ड मीनिंग जो हम लोग रोज़ रिवाइज कर रहे हैं एक बार फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ही, शी, ये सब हम लोग को अभी तक याद हो गया होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है एच ई ही मतलब वह, जब कोई लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। दूसरा है एस एच ई शी मतलब वह, जब कोई लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। तीसरा है आई टी इट मतलब वह, जब किसी सामान के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक। उसके बाद था NAME नेम, जब हम किसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इससे हम लोग आज सीखेंगे कि नहीं सॉरी, कल तो हो चुका है, हाँ, नेम वाला भी हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम लोग सिंगुलर से सीखेंगे। सिंगुलर जो हमने अभी देखा एक वचन, तो हम लोग उसमें अगर ता है ती है आता है तो कैसे ट्रांसलेशन करते हैं वो हम लोगों को आज देखना है। कुछ और वर्ड मीनिंग्स है हम लोगों की जो हम लोग रोज रिवाइज कर रहे हैं। THEY दे मतलब क्या होता है, सॉरी, दे मतलब होता है वे। मैं यहाँ लिख देती हूँ THEY, दे मतलब वे। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको गुलाबी से लिखा है। उसके बाद WEV मतलब हम। उसके बाद YOU, यू उसको बोलते हैं और हिंदी में इसका मतलब तुम या आप होता है। उसके बाद आई मतलब मैं या फिर मुझे। प्लूरल मतलब बहुवचन, जो हम लोगों ने अभी रीडिंग में समझा। तो ये वर्ड मीनिंग हम लोग की हो गई। अब वापस से अपना नियम देख लेते हैं। रूल 1, हमने अभी तक ये सीखा कि जब ता है ती है ते हैं होता है तो हम लोग अपनी वर्ब को ढूंढ करके उसमें एस या फिर ईएस को लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द में एस लगता है, कुछ में ईएस। वो मैंने बोला था जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। तो जो हमें अभी कुछ समझ में आया, 2-4 शब्द, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सर्च समझ में आया। सर्च मतलब होता है खोजना। तो अगर खोजना लिखा है, वह खोजता है, तो उसके साथ जब हम लोगों को एस या ई एस लगाना पड़ता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, ना कि एस, ठीक। दूसरा है गोज, गो मतलब तो क्या होता है, जाना। लेकिन अगर लिखा है वह जाती है, ठीक है, तो ती है आ गया तो हमें एस या एस तो लगाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जब गो के साथ ऐसा करना पड़ता है तो हम लोग ई एस लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ एस लगाकर नहीं छोड़ देते। फिर तीसरे नंबर पे है हम लोगों का डज, DOES डज। तो सिर्फ डू मतलब होता है करना। लेकिन जब हमको डू के साथ एस या ई एस लगाना पड़ता है, जैसे वह करता है, तो ता है आ गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ई एस लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ एस लगाकर नहीं छोड़ देंगे। तो इतना हमें समझ में आया, सर्चेज, गोज, डज। इसके अलावा एक और है, वो भी देख लेते हैं। अगला है हमारा कुछ और ऐसे शब्द जिसमें ई एस लगता है, वो कौन कौन से हैं। टीचेस, टीच करना मतलब क्या होता है, पढ़ाना, ठीक। तो जब पढ़ाना की अंग्रेजी बनाएंगे हम लोग, और अगर लिखा है वह पढ़ाती है, तो ती है के लिए हम यहाँ पर ई एस लगाते हैं, शी टीचेस। फिर उसके बाद है वॉच, WATCH, वॉच। वॉच मतलब क्या होता है, देखना।
अगर है वह देखता है तो ता है आ गया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ईएस लगा देंगे, ठीक है। अगला है अपीयर्स। अपीयर्स, अपीयर मतलब होता है आता है, ठीक है। वह आता है, उसके लिए अपीयर्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें ई एस नहीं लगता है, पर जो होमवर्क था उसमें कुछ कुछ गलती हो रही थी, कुछ लोगों ने ई एस लगा दिया था, इसीलिए इसको मैं बता रही हूँ। ये हम लोगों का थोड़ा स्पेशल केस हो गया है। यहाँ पर ई एस नहीं लगता है। अगर अपीयर आने के लिए अपीयर इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एस लगाइए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, होमवर्क में ये वाली बात बतानी ज़रूरी थी। तो अब हम लोग पुराने नियम और होमवर्क से ख़त्म कर चुके हैं अपना सब कुछ, जो हम लोगों को रिवाइज करना था वो हो गया। अब हम लोग आज कुछ और ता है ती है में ही कुछ और नए नियम सीखेंगे, ठीक है, और फिर बाद में उसका होमवर्क भी देंगे। नियम 1 यानी कि रूल 1 में हमने देखा ता है ती है ते है में अभी तक क्या देख लिया हम लोगों ने। हमने ये देखा कि अगर ही है तो कैसे बनाएंगे, जैसे वह जाता है ही गोज, शी है वह खेलती है शी प्लेज, इट मतलब वह टूटता है इट ब्रेक्स, नेम जैसे रेखा पढ़ती है तो रेखा स्टडीज, ठीक। ये सारे हम लोगों ने कर लिए। रेखा पढ़ती है, रेखा स्टडीज और रेखा रीड्स, ये दोनों ही हो सकता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब हम लोगों का है सिंगुलर। आज हमने एक वचन देखा ना, तो कोई ऐसी चीज़ जो एक हो उसके बारे में हम लोग कैसे उसका बनाते हैं अंग्रेजी अनुवाद, ये सीखेंगे। तो चांद, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला है हमारा चांद चमकता है। अब चांद क्या है, एक वचन है, अकेला है, ठीक है, कई सारे चांद नहीं है, एक ही है। तो चांद चमकता है, इसकी जब अंग्रेजी बनानी होगी तो पहले हम चांद की अंग्रेजी लिखेंगे। वो क्या होता है, मून, MOON, मून। क्या काम कर रहा है वो, चमक रहा है। तो चमकने को इंग्लिश में बोला शाइन, SHINE, शाइन। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ता है लगा हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पर एस लगा दिया, ठीक है। तो जब एक वचन की चीज़ें होती हैं तब भी हम लोग ता है के साथ एस लगाते हैं। चांद चमकता है। अगला है स्याही बहती है। स्याही क्या है, एक सेकेंड, हाँ, स्याही मतलब कि जो पेन में जो होती है ना इंक, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको स्याही बोलते हैं हिंदी में। तो स्याही की अंग्रेजी तो हो गई इंक। क्या काम कर रही है, बह रही है। बहने को इंग्लिश में बोलते हैं FLOW, फ्लो। साथ में हमने देखा कि यहाँ पर ती है लगा हुआ है, जो जब ती है आ गया तो क्या करेंगे, एस लगा देंगे। तो स्याही बहती है, इंक फ्लोज। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है या कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ या बहुत तेज़ बोल रही हूँ, आवाज़ बहुत तेज़ है, तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अगला है हम लोगों का कागज़ जल जाता है। कागज़ जल जाता है, कागज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेपर। क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा है, जल रहा है। तो जलने की इंग्लिश होती है BURN, बर्न, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पर ता है लगा हुआ था, इसीलिए हमने एस लगा दिया। तो कागज़ जल जाता है, पेपर बर्न्स, ये एक हो गया। अब अगला देखते हैं, कपड़ा सूखता है। तो यहाँ पर कपड़ा, कपड़े की इंग्लिश क्या होती है, CLOTH, क्लोथ। क्या काम कर रहा है, सूख रहा है। सूखने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई, ठीक है, DRY, ड्राई। और यहाँ पर ता है लगा हुआ था, इसीलिए हमने IES लगाया, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे पहले हमने ट्राई फ्राई में किया था ना, कि वाई को हटा के IES लगाया था, वैसे ही है। इसको फिर से अच्छे से बताते हैं। जैसे कि अगर TRY है तो हम क्या करते हैं, वाई हटाकर जब उसमें एस लगाना होता है तो TRY
IES कर देते हैं ना, ऐसा हम लोगों ने पहले किया है। उसके बाद हमने ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखा था, वो क्या था, FRY। ठीक, तो अब फ्राई में वाई हटा दिया, जब IES लगने की बारी आई तो FRIES, फ्राइज। ठीक है, ये देखो IES लगाया है ना, ये कुछ खास तरीके के शब्द हैं, इसमें सिर्फ ES से बात नहीं बनती, इसमें साथ में ये हमें I भी लगाना पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से अब हमें एक और नया सामने हमारे आया, जिसमें है DRY। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखना। ठीक है, जब हम लोग ठंडी में कहते हैं ना कि हाथ बहुत ड्राई हो रहे हैं, मतलब सूख रहे हैं। ठीक, तो अब अगर इसमें IES लगाना है तो क्या करेंगे, Y को हटाएंगे, DRIES, ड्राइज। क्या लगाया, IES। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस टीम में कौन कौन शामिल हो गया है, इस टीम में आ गया TRY, FRY, DRY। इस टीम में जो भी आएगा उसका क्या होगा, उसका Y गायब कर दिया जाएगा और Y की जगह पर क्या लिख देंगे, IES। ठीक है, तो क्लोथ ड्राइज। अगला है हमारा वॉट, पानी उबलता है, पानी। ठीक है, तो अब पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर, WATER, वाटर। क्या काम कर रहा है, उबल रहा है, तो उबलने को इंग्लिश में बोला BOIL, बॉयल। साथ में हमने देखा कि यहाँ पर ता है लगा हुआ है, तो जब ता है मिला हमें तो हम क्या करते हैं, उसके साथ S लगा देते हैं। ठीक है, जैसे सबके साथ किया हमने। तो पानी उबलता है, वाटर बॉइल्स। अब हम लोग यहाँ पर एक थोड़ी ज़रूरी बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम लोग ता है, ती है, ते है में देख रहे थे कि हम लोगों को हर जगह S, हम लोगों को हर जगह S या फिर ES लगाना पड़ रहा था, पर अब हम लोग के नियम थोड़े से बदलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग HE ही यूज़ कर रहे हैं, SHE शी यूज़ कर रहे हैं, IT इट यूज़ कर रहे हैं, NAME नेम यूज़ कर रहे हैं, या फिर आज हम लोगों ने जो सीखा जैसे पानी उबलता है, कपड़ा सूखता है, ये सब एक वचन है, यानी कि सिंगुलर है। हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो एक वचन। ठीक, तो ये जो एक वचन है इसमें भी हम लोग जो है हमेशा की तरह S या ES लगाते हैं, पर अब आगे कुछ ऐसे ता और ती के शब्द आने वाले हैं जिसमें हम लोग ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे। वो कौन से तरीके के शब्द होते हैं अब सीखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ता है, ती है, ते है और नीचे लिखा है वे पढ़ते हैं। वे हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं, जब बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। जैसे अगर आप अपने भाइयों के बारे में बात करो या अपने बहनों के बारे में बात करो तो क्या बोलेंगे, वे पढ़ते हैं। ठीक है, वे लोग पढ़ते हैं या वो लोग पढ़ते हैं, जब ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तब हमने वे का इस्तेमाल किया। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, THEY, दे बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या काम क्या कर रहे हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं READ, रीड। लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पर तो ते है लेकिन हमने यहाँ पर S नहीं लगाया। ठीक है, ये जो जगह है हमारी ये खाली है, यहाँ पर S नहीं लगता। ठीक, ये ध्यान रखना। अगर THEY, दे का इस्तेमाल हो रहा है तो S नहीं लगाते, सिर्फ वर्ब लिखकर हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये काम दे के साथ होगा। आज होमवर्क देंगे इसका, तो ये आप लोग करके प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगला इस तरह का और हम लोग रिवाइज करते हैं और हम लोग समझते हैं। देखिए, अगला है वे खेलते हैं।
वे का इस्तेमाल हुआ है, मतलब थोड़े ज़्यादा लोग हैं, अकेले इंसान के बारे में बात नहीं हो रही। वे की इंग्लिश होती है THEY, दे। अब वो क्या काम कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं। तो खेलने की इंग्लिश हो गई PLAY, प्ले। पर यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ तो ते है लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। खाली वर्ब यानी कि क्रिया, काम जो हो रहा है उसको लिखकर खाली छोड़ देंगे। क्यों खाली छोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दे है। तो दे जब भी हमारे पास में है हम कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते, ठीक है। अगला है वे बोलते हैं। वे बोलते हैं, वे का क्या हो गया? THEY, दे। क्या काम कर रहे हैं? बोल रहे हैं। बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं SAY, से। लेकिन पर यहाँ पर ते है तो है, पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो दे से, वे बोलते हैं दे से, बस इतना। अगला है वे सोचते हैं। सोचने की इंग्लिश क्या होती है? थिंक, THINK, थिंक। वे था तो दे लिख दिया। काम क्या कर रहे हैं वो लोग? सोच रहे हैं, ठीक है। तो सोचने की इंग्लिश हो गई THINK, थिंक। और यहाँ पर हमने देखा कि ते है लगा हुआ है, पर यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अगर चाहो तो लाल निशान लगा लो, पर एस नहीं लगाना है यहाँ पर, ना एस ना ईएस। उसके बाद अगला है हमारा वे खोजते हैं। क्या काम कर रहे हैं? खोज रहे हैं। तो पहले तो वे को देखकर हमने THEY, वे लगा, दे लिख लिया। और उसके बाद खोजते हैं। खोजते हैं तो खोजने की इंग्लिश SEARCH, सर्च होती है। साथ में हमने देखा यहाँ पर तो ते है लगा हुआ है, पर यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कट्टम कुट्टा कर देंगे। तो वे खोजते हैं, दे सर्च। इसी तरीके से हम लोग आज WEV यानी कि हम के बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी नया नियम है, दे की तरह ही काम करता है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि हम पूछते हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होती है? हम की इंग्लिश होती है वी, ठीक है। क्या काम कर रहे हैं? पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पूछने की इंग्लिश तो हो गई ASK, आस्क। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर तो ते है लगा हुआ है, लेकिन पर हम यहाँ पर भी ते है नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कट्टम कुट्टा, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ वी आस्क लिखकर छोड़ देंगे। अगला है हम सोचते हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी, WE, इसको वी बोलते हैं। उसके बाद क्या काम कर रहे हैं? सोच रहे हैं। तो सोचने की इंग्लिश हुई THINK, थिंक। और यहाँ पर हमने देखा कि ते है, पर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें खाली जगह छोड़ देंगे हम लोग। अगला देखते हैं। अगला है हम देखते हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो हम की इंग्लिश तो हो गई WEV, काम हुआ हमारा देखना। तो देखने की इंग्लिश हो होती है SEEC। उसके बाद यहाँ पे देखो ते है और यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर कट्टम कुट्टा। इसका मतलब हम देखते हैं को हम लोग लिखेंगे VC। अब ये है हम बनाते हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है? WEV। क्या काम कर रहे हैं? बना रहे हैं, ठीक। बनाने की इंग्लिश होती है MAKE, मेक। और यहाँ पर है ते हैं, ठीक है। ते हैं अगर आ गया, फिर भी हम लोग नीचे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं लिख रहे हैं, खाली मेक लिखकर छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर एस या ES बिल्कुल मत लगाइएगा। वी मेक। उसके बाद है हम बुलाते हैं।
हम मतलब वी, इंग्लिश में हो गया हम का मतलब वी। क्या काम कर रहे हैं? बुला रहे हैं। बुलाने को इंग्लिश में होता है कॉल, CALL कॉल। उसके साथ ही हमने देखा यहाँ पर क्या है, ते हैं आ गया, पर नीचे हम लोगों को ते है नहीं लगाना है, कट्टम कुट्टा कर देना है। हम लोग अपना होमवर्क देखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, यहाँ पर नए नियम कौन से सीखे हम लोगों ने सीखा आज से आज हम लोगों ने सीखा SINGULAR, सिंगुलर, यानी कि एक वचन के बारे में। ठीक है, तो पहले जो 5 क्वेश्चंस हैं वो एक वचन के ऊपर हैं। ठीक है, कि अगर एक वचन होगा तो क्या करना है, एक वचन होगा तो हम लोग अपना एस या फिर ES लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कप टूट जाता है, जो बगल में आप देख रहे हो उसमें लिखा है कप टूट जाता है, तो कप टूट जाता है, कप एक है। ठीक है, एक वचन है, इसीलिए उसमें हम लोग S या ES लगाएंगे। टूटने की इंग्लिश होती है BREAK, ब्रेक। कप की इंग्लिश होती है CUP, कप। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक में हम लोग S लगाएंगे। ठीक है, ES नहीं, S लगाएंगे। अगला है दुकान खुलती है। दुकान एक वचन है। ठीक है, एक दुकान के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है, मतलब कि अगर हिंदी में बोलें तो एक वचन है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर S या ES लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे। और दुकान को इंग्लिश में शॉप बोलते हैं। ठीक, अगला करते हैं। सूरज उगता है। सूरज एक होता है। ठीक है, एक ही सूरज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या है हमारा, एक वचन है। एक वचन है, इसीलिए हम लोग S या ES लगाएंगे। ठीक, सूरज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सन। अगला देखते हैं। चिड़िया चहचहाती है। अब चिड़िया क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक चिड़िया के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, चिड़िया तो एक वचन है, तो ये एक वचन मैं आप लोग के समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप लोग को कॉपी में एक वचन नहीं लिखना है। ठीक, चिड़िया एक वचन है। अब इसके बाद चिड़िया की अंग्रेजी क्या होगी, सॉरी एक वचन है तो हम लोग यहाँ पर S लगा देंगे। ठीक है, चहचहाने को इंग्लिश में चर्प कहते हैं, CHIRP, चर्प, तो इसीलिए हम लोग S लगा देंगे। चिड़िया की इंग्लिश होती है बर्ड। फूल खिलता है, तो यहाँ पर फूल, एक फूल के बारे में बात हो रही है, एक फूल है तो एक वचन है। क्योंकि ये एक वचन है, इसीलिए जो काम हो रहा है, जो वर्ब है, उसमें हम लोग S या ES लगाएंगे। यहाँ पर S लगेगा। ठीक है, खिलने को बोलते हैं ब्लॉसम, फूल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे वो होमवर्क क्वेश्चंस एक वचन के ऊपर थे। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो वे, यानी कि जो THEY वाला है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ये सब आप लोग कॉपी में क्वेश्चंस लिखते जाइए। लिखा हुआ है वे, THEY,
तो वे का क्या हो जाएगा? THEY। वे का मतलब तो दे हो जाएगा। सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लीप कहते हैं। अब हम लोग को पता है जब दे है तो हम लोग एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हम लोग एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो खाली हो जाएगा दे स्लीप, फुल स्टॉप। अब अगला है वे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वे की इंग्लिश क्या हो गई? वे की इंग्लिश THEY, दे। और क्योंकि दे है तो पढ़ाने की इंग्लिश जो है टीच, उसके साथ एस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। अगला है वे बनाते हैं। तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक। और क्योंकि दे है इसीलिए एस लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब है वे बनाते हैं। तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? THEY, दे, ठीक है। बनाने की इंग्लिश होती है मेक। अब क्योंकि यहाँ पर दे है तो इसमें हम लोग मेक में एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगला है वे दौड़ते हैं। दौड़ते हैं की इंग्लिश होती है रन, ठीक है। और यहाँ पर वे है तो वे का मतलब हो गया दे। और यहाँ पर हम लोग एस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि दे आ गया है, ठीक है। अगला है हमारा वे लिखते हैं। तो लिखने की इंग्लिश हो गई हमारी राइट, WRITE, राइट। और इसमें यहाँ पर वे है तो वे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? दे, ठीक है। यहाँ पर तो ते है फिर भी हम लोग यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने एक वचन वाले देख लिए सिंगुलर जिसमें एस या एस लगता है, जैसे दुकान वाला जो हम लोग का होमवर्क था। उसके बाद फिर हम लोगों ने दे देख लिया, THEY, दे, जिसमें वे होता है और एस या एस नहीं लगता। हमने आज हम के बारे में भी पढ़ा था, वी के बारे में। तो अब उसमें देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। और ये होमवर्क क्वेश्चन है तो आप लिखते जाइए, ठीक है। आज हम लोग 15 सेंटेंसेस कर रहे हैं होमवर्क के लिए। हम हम में इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वी, ठीक है। उसके बाद है समझते हैं। तो समझने की इंग्लिश तो होती है अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने देखा ते है तो है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर हम है इसीलिए हम लोग यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा वी अंडरस्टैंड, बस इतना लिखकर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का अगला है हम बोलते हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं? बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। बोलने को इंग्लिश में से कहते हैं। यहाँ पर हम है, वी है, इसीलिए हम लोग ते तो है लेकिन पर एस जो है वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगला है हम बताते हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी होती है, ठीक है। बताने की इंग्लिश क्या होती है? टेल होती है। तो उसके बाद हमने देखा यहाँ पर ते है आ गया। तो ते जब होता है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एस या एस लगाना था वैसे तो हमेशा, लेकिन हमने आज सीखा कि जब वी आ जाता है तो हम लोग एस या एस
नहीं लगाते, तो इसमें भी हम लोग एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है हम दौड़ते हैं। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन, तो नीचे रन लिखा हुआ है। उसके बाद हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब हमने वी देखा, इसीलिए हम समझ गए कि यहाँ पर भले ही ते है दिया हुआ है, हम जो है यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाएंगे, वी रन लिखकर छोड़ देंगे। अगला है हमारा हम खेलते हैं। तो यहाँ पर हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और यहाँ पर हम आ गया है, वी आ गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ते है तो देखेंगे, लेकिन पर एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक। तो हम लोगों ने अभी आज देख लिया एक वचन में कैसे हम लोगों को बनाना है उसका हिंदी से इंग्लिश, दे जब हो तब कैसे बनाता है, वी जब हो तब कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये 15 सेंटेंसेस का होमवर्क है आपका, ये कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें मैसेज करके पूछ लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, और ये होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा आज, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।